वेलकम टू माय चैनल गेटेड करेकर। आज फिर से इस चैनल में स्वागत है। पिछले 2-3 दिन से हम व्यस्तता के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, एनसीईआरटी पे आधारित, सीटेट जेटेट दोनों के लिए उपयोगी। यहाँ पर चैप्टर का नाम है वायुमंडल, जिसको इंग्लिश में एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। आप जैसा कि देख रहे हैं, वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल में क्या क्या चीज़, वायुमंडल है क्या? वायुमंडल जो है वो विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। वायुमंडल में कई प्रकार के गैस पाए जाते हैं। उन गैसों में से सबसे अधिक मात्रा जो है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत वायुमंडल में? 78%। ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आर्गन 0.93%। और अन्य गैसें जो है वो 0.04% है। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो आपको सही आंसर लगा देना है 0.03। नाइट्रोजन 78% याद रखना है। तो ये वायुमंडल का संगठन है। वायुमंडल में ये सभी गैसें रहते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे सांस के अंदर सांस वायु के साथ साथ ये सब, ऑक्सीजन के साथ साथ ये सब गैसें भी अंदर जाती है। लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो अन्य गैसें, ऑक्सीजन के अलावा जो गैस होती है वो बाहर हो जाता है और ऑक्सीजन अंदर रह जाते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सांस में हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इसकी परतें, वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परत, जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी पहले ही आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी के चारों ओर घेरने वाली वायुमंडल होती है। जैसे ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर वायुमंडल है, ये इसकी परत है। इस तरह से इसको घेरे हुए है। पृथ्वी को वायुमंडल घेरे हुई है। इसकी जो परत है उसका हम बात करेंगे। 5 परतें। वायुमंडल कितनी परत? 5 परतें। बहिर्मंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, क्षोभमंडल। इसको याद करने का तरीका क्या है? आप देखिए, इसको यहाँ पर जो हम लिखे हैं, मध्यमंडल को बीच में डाल दीजिए। टोटल कितना? 5। मध्यमंडल को बीच में डालिए, 2 ऊपर 2 नीचे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मध्यमंडल के नीचे कौन कौन है? समतापमंडल। सबसे नीचे जो है क्षोभमंडल, जो कि पृथ्वी से एकदम सटा हुआ है। पृथ्वी से सटा हुआ कौन सा मंडल? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल के ऊपर समतापमंडल, जिसको कि इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। और समतापमंडल के बाद है मध्यमंडल, जिसको मेजोस्फीयर कहा जाता है। मध्यमंडल के बाद आयनमंडल, आयनोस्फीयर कहा जाता है। उसके बाद है बहिर्मंडल। तो इनको याद रखिए। मध्यमंडल बीच में डालिए, ऊपर आयनमंडल, बहिर्मंडल, नीचे समतापमंडल, क्षोभमंडल। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं क्षोभमंडल। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, इसका जो इंग्लिश टर्म्स है इसको भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हम देखे हैं कि ऑप्शन में क्षोभमंडल के जगह पे ट्रोपोस्फेयर भी लिखा रहता है। तो अगर इंग्लिश याद नहीं रखेंगे तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये क्षोभमंडल है कि नहीं है। इसलिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी याद रखना जरूरी है। यहाँ बात करेंगे हम क्षोभमंडल का। पहले ही बात बता दी हम कि क्षोभमंडल जो है ये पृथ्वी से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ जैसा कि हम लिखे हैं, आप देख रहे हैं कि पृथ्वी से सटा हुआ है। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर, विश्वत क्षेत्र में 18 किलोमीटर। इसको समझिए। पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान है। इसके चारों ओर वायुमंडल है। तो ध्रुव जो है, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ से एक विषुवत रेखा गया है। तो विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई जो है वो 18 किलोमीटर है, और ध्रुव पर इसकी मोटाई कितनी हो गई है? 8 किलोमीटर हो गई। इसका औसत ऊंचाई अगर पूछा जाए तो 12, औसत तो दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन इसको औसत 12 से 14 के बीच में आप दे सकते हैं। कहीं कहीं 12 भी रहेगा। 12, 13, 14 रहेगा तो 13 देना है। अगर 12 रहेगा, 10, 11, 12 रहेगा तो 12 देना है। इस तरह से आप माइंड में सेट कीजिए और उसमें सही टिक लगाइए। तो क्षोभमंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, ध्रुव पर 8 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 13, 12, 13, 14 ध्यान रखिए। भारी गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक। ऑटोमेटिक जो गैसें भारी होती है वो ऊपर नहीं जाएगी, वो ज़मीन के पास सटा रहेगा। तो क्षोभमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैसें होंगी जो कि भारी होंगे?
भारी कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, आंधी, तूफान, बारिश, ओला, बर्फ गिरना, सारी चीज़ जो होता है वो किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। इसलिए इस मंडल को क्या कहा जाता है? संवहन मंडल भी कहा जाता है। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। आंधी तूफान किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। मेघ का गरजना किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। तो सारे जो होता है मौसमी घटनाएं वो किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में ही होते हैं। इसको एकदम माइंड में बैठा लेना है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संवहन मंडल। क्षोभ मंडल का दूसरा नाम क्या है? संवहन मंडल है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री से कम हो जाता है। अक्सर हम लोग भी देखे हैं कि जब पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ नीचे की अपेक्षा ऊपर में गर्मी कम लगने लगता है। कारण जब 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ तापमान कितना कम हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। अगला पॉइंट है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मौसम संबंधी कोई घटनाएं इसमें नहीं होती है। न तो आंधी आएंगे, न तूफान आएंगे, न बारिश, न ओला, न मेघ गर्जन, इसमें कुछ नहीं होंगे। जब ये सब घटनाएं नहीं होंगी तो वहाँ पर वायुयान चलाने के लिए आदर्श दशा हो गए। वायुयान चलाने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है वायुयान के लिए आदर्श स्थिति। वायुयान के लिए आदर्श दशा किस मंडल में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पर कोई घटनाएं नहीं होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओजोन परत। ओजोन परत एक मोटी परत होता है O3, जिसका के फॉर्मूला O3 होता है, रासायनिक सूत्र O3 है उसका। ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं? समताप मंडल में पाए जाते हैं। ओजोन परत का क्या काम है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें और भी अन्य किरणें ओजोन परत क्या करता है? वो उसको वापस कर देती है या अवशोषित कर लेती है, ताकि पृथ्वी पर जो जीव जंतु है उस पर उस किरण का बुरा प्रभाव नहीं पड़े और गंभीर बीमारी से बचा जा सके। O3 का लेयर अगर फट जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे और भी कई तरह की बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। और O3 को सबसे ज़्यादा डैमेज, सबसे ज़्यादा जो उसको नष्ट करती है वो कौन करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। O3 को या ओजोन परत को सबसे ज़्यादा डैमेज कौन करती है? CFC करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। अगला पॉइंट है 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसकी जागरूकता के लिए कि CFC गैस कम उत्सर्जित हो पृथ्वी से, इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं बीच वाला, यहीं से शुरू की थी हम लोग, बीच को याद रखना है। मेसोस्फीयर, जिसको कि मध्यमंडल कहा जाता है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई देख लीजिए, 8 से 18 किलोमीटर हो गया क्षोभ मंडल। उसके बाद 18 से 50 हो गया समताप मंडल, और 50 से 80 हो गया मध्यमंडल, 80 से 640 हो गया आयन मंडल, और 640 से ऊपर हो गया बहिर्मंडल। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम तापमान जो होता है किस मंडल में होता है? मध्यमंडल में। वहाँ का तापमान सबसे लास्ट छोर पे जाएंगे, कहाँ पर? आइनोस्फेयर से थोड़ा नीचे रहेंगे तो वहाँ का तापमान कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 सेंटीग्रेड हो जाएगा। उल्का संबंधी घटनाएं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उल्का संबंधी घटनाएं मध्यमंडल में ही होती है। उल्का क्या है? उल्का ब्रह्मांड में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जब चक्कर लगाते हैं तो वहाँ से गिर जाते हैं, तो वो पृथ्वी पर गिरने के क्रम में वो मध्यमंडल में दिखाई देते हैं और वो जल जाते हैं। टूटता हुआ तारा उल्का को कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो पिछले साल भी पूछा गया है। टूटता हुआ तारा किसे कहा जाता है? उल्का को कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ पर मध्यमंडल के बाद आयन मंडल, जिसको कि हम नहीं लिख पाए, यहाँ से हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। आयन मंडल से सिर्फ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, रेडियो तरंगें पृथ्वी से जो भेजा जाता है वो कहाँ पर जाती है? आयन मंडल जाती है, और आयन मंडल से रिटर्न होकर फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं। आज
टेलीविज़न जो चल रहा है, रेडियो जो बज रहा है, मोबाइल जो चल रहा है, ये सारे किससे चल रहा है? रेडियो तरंग से चलता है। ये तरंगें कहाँ पर जाती है? आयन मंडल में जाती है। आयन मंडल फिर रेडियो तरंग पृथ्वी पर वापस आती है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि रेडियो तरंग जो है किस मंडल से लौटती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल से। उसके बाद है बहिर्मंडल, एग्जॉस्फेयर, इसको वायुमंडल भी कहा जाता है। हल्की गैस, जो भारी गैस रहेगा वो नीचे रहेगा क्षोभ मंडल में, जो हल्की रहेगा वो ऊपर रहेगा बहिर्मंडल में। इसकी ऊंचाई कितना? 640 से ऊपर। यहाँ पर कौन सी गैस रहती है? हल्की गैस में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब बहिर्मंडल में, ये सब गैस जो है बहिर्मंडल में आते हैं। और संचार ग्रह, जो भी उपग्रह सैटेलाइट पृथ्वी से जो छोड़ा जाता है वो किस ग्रह में स्थापित किया जाता है? बहिर्मंडल में ही स्थापित किया जाता है। संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किया जाता है? बहिर्मंडल। मानव निर्मित ग्रह किस मंडल में? बहिर्मंडल में स्थापित किया जाता है। उसके बाद ये नाइट्रोजन के बारे में एक चीज़ हमको याद आ रहा है कि पेड़ पौधे जो नाइट्रोजन लेते हैं वो गैस से नहीं लेते, वायुमंडल से नहीं ले पाते हैं। तो दलहन के पौधों के जड़ों में जो रहता है राइजोबियम, एक जीवाणु रहता है, वो वायुमंडल से लेके वहाँ उसको नाइट्रेट में बदलते हैं और फिर वो पौधे वहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और मैं सोच रहा हूँ कि ये ईवीएस का जो है अब ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है। मैं सोच रहा है कि हिंदी का क्लास हम ले लेंगे। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।